नमः शिवाय। मैं विकास तिवारी आपका वास्तु विकास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मैं विषय ले रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं व्हाट्सएप में, यूट्यूब की वीडियोस में भी मुझे कमेंट आए हैं कि सर आप पैसों से संबंधित कुछ उपाय बताएं। हम अपने घर में वास्तु नहीं कर सकते हैं, या हमारे मम्मी पापा या हम रेंट के घर पे हैं, हम वास्तु नहीं कर सकते हैं, तो उससे भी कुछ हम अलग कर सकते हैं क्या? तो उसी चीज़ को मैंने अपडेट करते हुए आपको बताने जा रहा हूँ। एक शब्द है, इस शब्द को अगर आप सुबह 10 मिनट, दोपहर में 10 मिनट और रात को सोने से पहले अगर आप 10 मिनट का चैंट करते हैं, आप देखोगे कि आपके जीवन में जो पैसे से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, पैसे से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं, वह 100% की तो मैं गारंटी लेता ही नहीं और मैं 100% बोलूँगा भी नहीं, मगर हाँ 70 to 80% आपके जीवन में जो पैसों से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व होने लगेगी। अब ये कैसे होगा, मैं इसका साइंटिफिक तरीका भी बताऊंगा, साइंटिफिक रीज़न भी बताऊंगा, कॉन्शियस माइंड से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा और सबकॉन्शियस माइंड से भी बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा हम कॉन्शियस लेवल पे पहले समझ लेते हैं, फिर आपको सबकॉन्शियसली समझने में आएगा। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत खूबसूरत कहा था कि जैसा आप सोचते हैं आप एक दिन वैसा बन जाते हैं। या आपने सुना होगा कि जैसे आप सोचेंगे, जैसे आपके विचार होंगे, आप एक दिन वैसा बन जाते हैं। उसी प्रकार दूसरा आपने एक मूवी में सुना होगा यह डायलॉग कि अगर आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको देने के लिए तैयार हो जाती है। यह आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे देने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा क्यों? मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ कि आपने कभी ऑब्जर्व करना, एक डॉक्टर का बेटा 80% डॉक्टर बनता है, 100% की तो बात नहीं कहता, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, एक पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला ही बनता है, एक वकील का बेटा वकील ही बनता है, और एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही बनता है, एक पॉलिटिक्स का बेटा पॉलिटिक्स में ही ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है और वो पॉलिटिक्स में ही जाता है। ऐसा क्यों? एक अमीर का बेटा और अमीर बनता चला जाता है और एक गरीब का बेटा और गरीब होता चला जाता है, या वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें 90% केसेस जो हुए हैं वो बिल्कुल सच हुए हैं, 10% जो हुए हैं वो अलग हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? इसे हम अब थोड़ा सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली समझेंगे। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, वो अपने फादर को देखता होता है कि पिताजी ये काम कर रहे हैं, मेरे फादर मेरे ये काम कर रहे हैं, मुझे भी इनके जैसा बनना है। और वो बचपन से ही वो प्रोग्रामिंग लेके चलता है कि मुझे भी ये बनना है, बनना है, बनना है, और वो उन चीज़ों को बड़ी शिद्दत से चाहता है और फाइनली उन चीज़ों को वो पा लेता है। अब पैसे हमारे जीवन में टिकते क्यों नहीं हैं? पैसे को लेकर के आपके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स डाले गए हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, पैसा पेड़ में नहीं लगता, पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। या आपने ऐसा भी सुना होगा, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो ये बोलते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से अहंकार आ जाता है, या ज़्यादा पैसा आने से बीमारियां आ जाती है। वो देखो उस फलाने आदमी को, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं ना, वो ऐसा ही कहते हैं, वो देखो कितना अमीर है मगर उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। बेचारे के पास पैसा तो खूब है मगर बीमारी देख लो, किडनी खराब हो गई है, लिवर खराब हो गया है, शुगर की प्रॉब्लम आ गई है, सिर्फ दाल रोटी में ही अपना जीवन यापन कर रहा है। पैसा तो खूब है मगर अच्छे से खा नहीं पा रहा। पैसा तो खूब है मगर उसका बेटा देखो बर्बादी की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा दारू पीता है। पैसा तो खूब है मगर बहुत ज़्यादा अहंकार में है, रावण के जैसा अहंकार है, इससे तो बात करना भी बेकार है। ऐसा वो लोग शब्द कहते हैं जिनके पास पैसा कम होता है। मैं आज आपको कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को आप ना बोले, कोई टिप्पणी ना करें, वो अपने जीवन में खुश, आप अपने जीवन में खुश। अगर आपने पैसे को गलत बोला तो पैसा आपके जीवन में आपको नेगेटिविटी में लाके छोड़ेगा। अब आप पैसे को गलत कैसे बोल रहे हैं? आपने महालक्ष्मी का
अपमान कर दिया। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि पैसे से मोह माया जागता है, पैसा खराब चीज है, या पैसे को छोड़ो आध्यात्म की तरफ जाओ, तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूं कि अगर आपने ऐसा सोचा, अगर आपने ऐसा किया, तो आपने महालक्ष्मी का अनादर किया और महालक्ष्मी आपके घर से रूठ जाएगी, चली जाएंगी। आप कड़ी मेहनत करें, कितनी भी मेहनत करें, आप सोना भी खरीदेंगे ना तो वो मिट्टी के बोल बिकेगा। और जिन्होंने पैसे को लेकर के अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रखे हैं, उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। तो इन नेगेटिव थॉट्स को कैसे हटाना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। एक शब्द है, इस शब्द को आप सुबह, दोपहर, शाम, या आप गार्डन में घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कहीं भी कभी भी आप इस शब्द को बोल सकते हैं। अब ये शब्द काम कैसे करेगा? दौलत के विचार से दौलत ही उत्पन्न होते हैं, सफलता के विचार से सफलता ही उत्पन्न होता है, हेल्थ के विचार से हेल्थ आती है। अभी कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आप जब अपना घर बनाते हैं, या आपने कभी अपना घर बनाया होगा, या कभी आप घर बनाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उस घर का आप एक ड्राइंग बनाएंगे, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, और उस ब्लूप्रिंट को बनाने के बाद आप बोलेंगे कि घर में ड्राइंग रूम यहाँ होना चाहिए, किचन यहाँ होना चाहिए, टॉयलेट यहाँ पर होना चाहिए, मेन डोर यहाँ पे होना चाहिए, घर का जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो इस तरीके से होना चाहिए, घर में हम इस कलर का पेंट करवाएंगे, घर में हम इस तरीके का कर्टन्स लगवाएंगे, घर में हम इस तरीके की टाइल्स लगाएंगे। पहले आप वो विचार लेके आते हैं, उसके बाद जाकर फाइनली आप अपना घर बनाते हैं। सेम चीज़ कारपेंटर की बात करता हूँ। अगर आपको कोई फर्नीचर अच्छा लगा, आप अपने घर में कारपेंटर को बुलाते हैं और आप कहते हैं कि ये फर्नीचर की फ़ोटो है, हमें ऐसा ही फर्नीचर बनाकर दे दो। कारपेंटर फाइनली आपको क्या करता है? बना के दे देता है। पहले आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, चाहे बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग्स ही क्यों ना हो, पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है, मतलब एक मैप बनता है, उसका एक ड्राइंग बनता है। पहले वो ड्राइंग आपके दिमाग में बनता है, उसके बाद जाकर के फाइनली उससे आप मैनिफेस्टेशन पे लाते हैं, फाइनली उसका ढांचा बनता है। अब आप इससे भी समझ सकते हैं कि आप एक मूर्तिकार को आप एक फोटो देते हैं और कहते हैं कि श्रीमान मुझे ऐसी ही मूर्ति आप बना करके दीजिए। वो फोटो देखता है और आपको कहता है कि बिल्कुल आप कुछ दिनों के बाद आइए, अब मूर्ति बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से आपने जो फोटो दी है हूबहू वही मूर्ति बना करके आपके सामने 6 फीट 10 फीट 12 फीट वो खड़ा कर देता है। अब जैसे हम गणेश उत्सव में देखते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा बनती है, नवरात्रि में आप देखते होंगे कि माता की खूबसूरत सी मूर्ति बनाई जाती है। पहले वो फोटो दिखाई जाती है, उसके बाद वो फाइनली मूर्ति तैयार की जाती है। तो सबसे पहले वो दिमाग में विचार आते हैं, उसके बाद जाकर के आप मैनिफेस्टेशन पर डालते हैं। अगर आप कोई लेटर पे लिख रहे हो ना, तो सबसे पहले आप दिमाग में सोचोगे कि मुझे लिखना क्या है, फिर जाके आप लिखोगे। अगर आपको कोई काम भी करना है ना, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आपको घर में एक स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाना है ना, तो सबसे पहले आप उस व्यंजन की रेसिपी को मन में रिवीजन करेंगे, फिर जाके आप उसे बनाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप जॉब में हैं, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि किस तरीके से मैं क्या काम करूं। तो ये ब्लूप्रिंट बहुत ज़रूरी है और यही ब्लूप्रिंट आपकी लाइफ में आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। और ये आपके दिमाग में अगर एक बार ब्लूप्रिंट छप गया, तो जो आप सोच रहे हैं वो मिलेगा, जो कायनात है वो आपको देगी। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, द लॉ ऑफ रिदम इसके बारे में भी मैंने कई वीडियोस में बताया है, द लॉ ऑफ एक्शन, द लॉ ऑफ ग्रेविटी और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों को शायद पता ही होगा। ये सारे के सारे लॉज एक जैसे हैं। द लॉ ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जैसे कर्म होंगे वैसा फल होगा, जैसा बीज आप बोगे वैसा आपको मिलेगा, द कॉज एंड इफेक्ट। अगर आपने अपने दिमाग में संपत्ति के विचार डाले तो आपके जीवन में संपत्ति आएगी। अगर आपने अपने दिमाग में गरीबी के विचार डाले तो आपके जीवन में गरीबी आएगी। तो मैंने एक शब्द बता दिया, संपत्ति। आप सुबह से लेकर शाम तक या जब भी आपको खाली समय मिले, आप एक ही शब्द मन में कहें, संपत्ति 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 संपत्ति। क्योंकि आप एक बीज, संपत्ति का बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप डाल रहे हैं।
तो जैसे विचार आप अपने माइंड में डालेंगे वही विचार आपको संपत्ति को अट्रैक्ट करेंगे। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो बीज आप जमीन में बोते हैं वही बीज आपको मिलेगा। अगर आपने आम का बीज बोया है तो आपको आम मिलेगा, अगर आपने नीम का बीज बोया है तो आपको नीम मिलेगा। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में संपत्ति के विचार डालते हैं तो आपको संपत्ति मिलेगी। कहीं भी कभी भी चलते फिरते, टीवी देखते, खाना खाते, टहलते हुए, या किसी से बात कर रहे हैं, या आप गाड़ी चला रहे हैं, या आप ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस आप इस शब्द को आप बोलें संपत्ति 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 संपत्ति। आप देखोगे कि 20-25 दिन में आपको आपके पैसों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा ही मिलेगा। ये एक बहुत जबरदस्त कीवर्ड है। मैंने अभी तक जितने लोगों को बताया है, मैं खुद इसे यूज करता हूं, और मैंने इसे जितने लोगों को बताया है उन सब का ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, मगर हाँ 80 to 90% उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। जो आज पैसों के लिए बहुत हाहाकार मचा रहे हैं, पैसों के लिए बहुत तड़प रहे हैं, पैसों के लिए बड़ी समस्या हो रही है, यह शब्द उन्हें उभार दिया है। और अगर आपको इसके करने के बाद फायदा मिलता है तो औरों को भी बताएं, उनके भी जीवन में कुछ अच्छा करें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। जितना सरल शब्दों का प्रयोग करना था, जितनी सरलता से आपके दिमाग में बातें जाएं, आप समझ पाएं, कॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे मैंने आपको बताई। आप उपयोग करके देखें। इसमें मैं कहता हूँ ना, हींग लगे ना फिटकरी, आपका काम हो जाएगा। आप करके देखिए, फ्री की रेमेडी है, करने में कुछ जाता नहीं है, ना तो आपके पैसे लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो आप सुबह से लेकर शाम तक फालतू के विचार सोचते हैं, उन विचारों से आप उभर जाएंगे। संपत्ति के विचार संपत्ति को ही अट्रैक्ट करेंगे। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लग रही है तो आप औरों से भी शेयर कर सकते हैं। आपके जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए। नमः शिवाय।